एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बताने जा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ये, उन कौन से राज्य में स्थित है वो राज्य आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ बगल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगर उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ बता दूं कि बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते कि मैं अनअकैडमी पर एज एन एजुकेटर पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे तो मैं पढ़ाऊँगी, साथ में मैं वहाँ भी पढ़ाती हूँ। तो वहाँ क्या है कि वहाँ आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा इरेगुलर हो जाती थी मैं कभी कभी, तो वहाँ आपको क्या होगा कि वहाँ आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, लाइव मिलेंगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड करते हैं मैम आप लाइव कब आती हैं, टाइमिंग बता दीजिए। तो वहाँ पे आपको 12 बजे और 6 बजे, ठीक है, दोपहर 12 और शाम के 6 बजे 1 मार्च से डेली वीडियोज़ मिलेंगी। तो मेरे 2 कोर्सेज़ हैं जो कि वहाँ लॉन्च हो रहे हैं। एक है जियोग्राफी का कोर्स, उसमें आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ने को मिलेगा। लगभग 20 दिन का वो कोर्स है, 19-20 दिन का कोर्स है। तो उसमें आपका कंप्लीट जियोग्राफी हो जाएगा। उसमें आपके क्विज़ भी होंगे, उसके साथ आपके डाउट सेशन भी होंगे। यानी अगर आपका कोई डाउट है तो हर 3 दिन के बाद डाउट की क्लासेस होती हैं, वहाँ पे आप मुझसे जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। ठीक है, एक तो ये कोर्स लॉन्च हो रहा है और दूसरा कोर्स जो मेरा लॉन्च हो रहा है वो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स उसमें मैं ऐड कर रही हूँ उस कोर्स में। तो वो एक क्रैश कोर्स है जहाँ पे आपको एक दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये 6 डेज का मतलब कोर्स है। हालांकि क्योंकि डिस्कशन जो होता है, डाउट क्लासेस और वो सब मिला करके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आई थिंक 10 दिन हो जाएंगे। बट वो जो कोर्स है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कराऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। और 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप जानते हैं हर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसमें फरवरी तक के जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स होंगे वो कवर कराए जाएंगे। तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, लाइक आप सीजीएल का दोगे, एनटीपीसी का दोगे, कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो वो उसमें सब में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये दोनों मेरे कोर्सेज 1 मार्च से लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पर, एक 12 बजे दोपहर और एक 6 बजे। ये तो हो गई कोर्सेज की बात। आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी प्लस को इंस्टॉल करना है। उस ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेना है। जब आप कोर्सेज में जाओगे, गोल जब आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ आपको रेलवे सिलेक्ट करना है। जब आप रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको रेफरल कोड के लिए पूछेगा। ठीक है, तो जब आप रेफरल कोड के लिए पूछेगा तो आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है, ईशा 333। ठीक है, ईशा 333 ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है। कोई स्पेस नहीं देना है आपको नेम में। ठीक है, जस्ट ISHA 333। ओके, तो ये रेफरल कोड जब आप यूज़ करोगे तो आपका मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा। वहाँ पे मंथली भी आपका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है अगर आप 1 मंथ का लेना चाहते हैं। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। सिर्फ आप मुझसे ही नहीं पढ़ पाएंगे वहाँ पे, वहाँ आपको बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन इस कोर्स से लेना होगा। उसके बाद आप हर एक एजुकेटर जिससे भी आप चाहो, मुझसे तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मेरे अलावा और भी जो एजुकेटर्स हैं जिनको भी आप पसंद करते हो, जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर है, उससे भी वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात कि आपको रेफरल कोड कौन सा यूज़ करना है। आपको ये ही रेफरल कोड यूज़ करना है, ईशा 333। ठीक है, और आपको रेलवे कैटेगरी में इस कोड को यूज़ करना है तो आपको मेरी वीडियोस मिलेंगे। अदरवाइज आप किसी भी कैटेगरी में अगर ये कोड यूज़ करते हो तो आपका जो मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा। बट मैं जिस कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ, मैं रेलवे कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ आपको मेरी वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेना है। बाकी जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं गाइज़। ऐसा नहीं है कि वो रेलवे की है तो सिर्फ आप रेलवे ही निकाल पाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका पूरा SSC, CGL, UPSC तक लेवल का मैं पढ़ाऊँगी उसमें। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गई आज की हमारी बात। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, यहाँ पे हैं उनसे रिलेटेड स्टेट्स एंड यहाँ पे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला है मुंबई पोर्ट। ठीक है,
तो जो मुंबई पोर्ट है वो स्थित है महाराष्ट्र में। हम जानते हैं, सब कोई जानता है कि मुंबई स्थित है महाराष्ट्र में। तो जो मुंबई पोर्ट है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, भारत का, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह या भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नावा शेवा। नावा शेवा पोर्ट जो है वो आपका क्या लिखा हुआ है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो नावा शेवा को हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो मैंने लगाया कि महाराष्ट्र में ही स्थित है ये भी। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया ताकि आप समझ जाए कि ये भी जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ थोड़ा कुछ जगह कम थी। तो ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नावा शेवा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। चलिए, ये हो गए हमारे दो सबसे बड़े पोर्ट, एक सबसे बड़ा पोर्ट और एक सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है मोरमुगाओ पोर्ट। ठीक है, इस बंदरगाह का नाम है मोरमुगाओ। ठीक है, मोरमुगाओ पोर्ट, ये कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। भारत के सबसे शुरुआती बंदरगाहों में से एक है, यानी भारत के स्टार्टिंग के जो सबसे स्टार्टिंग के पोर्ट्स हैं उनमें से एक माना जाता है मोरमुगाओ पोर्ट। यानी कि जो आपका गोवा में स्थित पोर्ट है मोरमुगाओ, उसे हम भारत के सबसे शुरुआती बंदरगाहों में से एक मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोचीन पोर्ट। ठीक है, कोचीन पोर्ट। कोचीन पोर्ट कहाँ स्थित है, कोचीन पोर्ट स्थित है केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है। अब देखिए इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अरब सागर, ठीक है, अरब सागर और हिंद महासागर पर स्थित है। ये अरब सागर और हिंद महासागर पर स्थित है। ठीक है, अरब सागर और हिंद महासागर पर ये स्थित है। कौन सा पोर्ट स्थित है, कोचीन पोर्ट। अब देखिए दो द्वीपों पर भी स्थित है। कौन कौन से द्वीप, वेलिंगटन और वल्लारपदम। ठीक है, वेलिंगटन और वल्लारपदम पे स्थित है ये, क्योंकि ये आपके दो, देखिए अरब सागर और हिंद महासागर पर स्थित है और दो द्वीपों पे भी, वेलिंगटन और वल्लारपदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, तो ये जो आपका तूतीकोरिन पोर्ट है इसी को हम लोग वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी बोलते हैं। इसका नाम अभी वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी रख दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, इंडिया का नहीं, तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई पोर्ट है। तो अभी इसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और इसका नाम तूतीकोरिन पोर्ट, दूसरा नाम वीओ चिदम्बरम पोर्ट। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विजाग पोर्ट। ठीक है, विजाग पोर्ट के बारे में देखते हैं। विजाग पोर्ट कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड है। भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड है। ठीक है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कभी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, पॉइंट्स पे बेस्ड पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड किस पोर्ट को कहा जाता है, तो आप लिख सकते हो विजाग पोर्ट। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट, चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट जो है वो स्थित है तमिलनाडु में, और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो आप देख ही रहे कि तमिलनाडु का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, और ये जो तूतीकोरिन है ये सेकंड नंबर पे तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्ट जो कि है हल्दिया पोर्ट। ठीक है, बहुत फेमस है। हल्दिया पोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारतीय तटरक्षक का आधार है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जो होते हैं उसका बोला गया कि उसका बेस माना जाता है इस पोर्ट को। ठीक है, भारतीय तटरक्षक का आधार है, तटरक्षा बोल सकते हो आप। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पोर्ट जो आता है वो है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है वो है स्थित उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोली गई है वो ये है कि इसकी अपनी रेलवे प्रणाली है।
क्या है, इसकी अपनी एक रेलवे प्रणाली है पूरी की पूरी। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही यहाँ पे लिखे गए हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं इनके बारे में, बट वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए पनाम्बुर। ठीक है, इसका एक नाम है पनाम्बुर या फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट। पनाम्बुर या फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट, इसके दोनों ही ये नाम है। तो ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, यह अरब सागर के किनारे पर स्थित एक मौसम बंदरगाह है। ठीक है, कैसा बंदरगाह है ये, एक मौसम बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह मौसम बंदरगाह बोला जाता है, पनाम्बुर या फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कांडला पोर्ट। तो जो कांडला पोर्ट है ये स्थित है गुजरात में। इसका नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। इसके बारे में जो खास बात है वो ये है कि ये भारत का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाता है कौन सा पोर्ट इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट। ठीक है, इसके साथ देखिए ये सबसे अमीर बंदरगाह भी, यानी कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पोर्ट की सीरीज में आता है, श्रेणी में आता है। ठीक है, तो भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह, ठीक, कौन सा बंदरगाह, कांडला पोर्ट, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है कहाँ पर, अंडमान और निकोबार में। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर है आप जानते हैं कि कहाँ स्थित है, अंडमान और निकोबार में। इसकी खासियत क्या है कि ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। तो अब आप याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार में स्थित है, ये भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एन्नौर पोर्ट। जो एन्नौर पोर्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, कामराजर पोर्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है कामराजर पोर्ट या फिर एन्नौर पोर्ट। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है। ठीक है, भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह जो है वो कौन सा बंदरगाह है, एन्नौर पोर्ट है, या फिर इसको हम बोलते हैं कामराजर पोर्ट। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है अब तमिलनाडु में। तो ये हो गया आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स और उनके बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज़ कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप बताइए मुझे कि आप जो नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो वो कौन सी चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ गाइज जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, और ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।